Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. My dear students, मैं ये जब भी कोविड आया था या कभी बीच में इमरजेंसी हुई या बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन कोई देने लगे, अलग अलग तरह के एजेंट बीच में घुस गए और एक्सप्लॉइटेशन होने लगी, तो तब हमने कोशिश की थी कि आपको इसके बारे में बताते रहें। बाकी ये हमारा ना तो हमें ये आता है, ना प्रोफेशन है, और ना ही ये हमको इतना इसके बारे में है, ना ही हम कोई पैसों का कोई चक्कर है। ठीक है, तो कईयों के लिए ये बिजनेस हो सकता है। हमने पूरी ज़िंदगी ही बच्चों के लिए दी है और जितना हो सकेगा आखिरी दम तक बच्चों के लिए करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना बता दूं और बड़ा क्लियरली ये बता दूं कि कई बच्चे कॉलेज चेंज के बारे में आगे पीछे पूछते रहते हैं कि हमने इधर एडमिशन ली, इधर बच्चे तंग कर रहे हैं, खाना नहीं है, लैंग्वेज का है, आने जाने का दूर है। तो कॉलेज आपने खुद सेलेक्ट किया था, उस वक्त देखना चाहिए जब चॉइस फिलिंग करते हो कि किस एरिया में जा रहे हैं। तो खैर ऐसा प्रश्न है, यहाँ बच्चे ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा, क्या होगा। मैंने पहले भी आपको बच्चे जब क्वेश्चन पूछते थे तो बताया था कि भाई ऐसा है कि आप AICT की वेबसाइट देखा करो। और बच्चों को होगा नहीं होगा, हम तो कहेंगे कि बच्चों को सिर्फ यही है कि AICT की वेबसाइट देखें, वही एक रिलायबल सोर्स है। वहाँ से आपको खबर मिलती है कि होगा क्या होगा, कैसे होगा। तो बाकी जो ऐसे ही अपनी तरफ से बताते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, तो वो ऐसा कोई नहीं करने का। आपको पता है कहीं जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, एक ही बंदा इतने इतनों के फार्म भर देता। तुम पढ़े लिखे हो, माँ बाप के पैसे ऐसे वेस्ट मत करो। ठीक है, हम तो बेटे कोई आपको सिर्फ इसलिए समझाते हैं, बड़ी मुश्किल से गरीब बच्चों का ये स्कॉलरशिप है, और फिर आप ऐसे पैसे वेस्ट करते हो। इवन इधर तो लोग सवाल पूछने का और रजिस्ट्रेशन करने का उसके भी पैसे ले जा रहे हैं और बच्चे दे जा रहे हैं। फिर 12th पढ़ के भी आप अनपढ़ हो अगर 200 रुपये दे के फॉर्म भरवाना किसी से। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप खुद करो। और ये सारी चीज़ों का ध्यान, क्योंकि आप किसी से कराते हैं, आपको पता ही नहीं होता इन बातों का कि अगर मैं केरला में जा रहा हूँ तो वहाँ मक्की की रोटी नहीं ज़्यादा खाएंगे इधर। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट अपना है, खाना पीना अपना है, डिफरेंट है। यहाँ के हमारे अपना है, तो एक एडजस्ट करना पड़ता है। और हैं तो सारे इंडियन फूड्स हैं, खाइए, एंजॉय करिए। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रश्न में, और यहाँ होगा नहीं होगा, AICT की वेबसाइट देखो, मैंने पहले ही बताया था। हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जो हमारा जो आपको AICT की वेबसाइट पे हम बताते हैं उसको देखा करो, उसी से आपने फॉलो करो। अभी किसी को डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आगे फीस का कोई इशू आ रहा है, दूसरे इशू आ रहे हैं, एडमिशन के इशू आ रहे हैं, NSP के साथ भी आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस की कोई तरह से हो नहीं पा रहा है, कहीं फ़ीस के बारे में बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन बना हुआ है, कॉलेज कुछ बोल रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे बच्चे जो बताते रहते दिन रात। देखो बेटे, मैं ज़्यादा इसमें नहीं आपको अब ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं दुआ करना मैं सलामत रहूँ, ठीक रहूँ। तो आज आप 10:30 से लेके 11:30 तक आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, वीडियो से बच्चे सवाल पूछते हैं, जब भी आप सवाल पूछेंगे अपना नाम, कैंडिडेट ID और अपना फ़ोन नंबर वो उससे करना जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, वो वाला। आपका क्या इशू है, क्या उसका इस वक्त स्टेटस है, कहाँ से आप बोल रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, ये सारी बातें आप बताया करें। ठीक है, ताकि कई लोग गलत किस्म के होते हैं, वो सिर्फ इधर से पूछ के उधर, उधर से पूछ के उधर, वो ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर हमें तो बड़ा सिंपल सा है, और हमें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और बड़ों का बड़ी इज़्ज़त से नाम लेना चाहिए, और उन बड़ों को बड़े प्यार से करना चाहिए कि उन्हें, आपको पता है ये तभी हमें बनाना पड़ा था जब ऐसे ही बोल दिया, बड़े कैलकुलेट करके इतना गलत हो गया, ये गलत। अगर कोई गलत करता है तो बताना चाहिए ना, उसने इतने किया है गलत, पैसे लिए हैं या कुछ किया है, तो बताना चाहिए उन लोगों के नाम। लेकिन ऐसे ही बोलते रहो लोगों के बारे में, अच्छी बात नहीं होती है। हमें जो भी बड़े हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमें तो कुछ ये वो वाली बात ही नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के साथ अपनी अटैचमेंट है, एंड दे आर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस हालत में भी बच्चों के साथ हूँ तो उन्हीं बच्चों के बदौलत हूँ जो बच्चे वाकई डिज़र्व करते हैं, जो बहुत ही ऐसी फैमिलियों से हैं, जो पहली बार, ऐसी जनरेशन के बच्चे हैं जो पहली बार, तो आप वो तो छोड़िए कि जम्मू कश्मीर से वो दिल्ली जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं,
या साउथ में जा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो जम्मू में भी पहली बार आ रहे हैं, सिटी में भी पहली बार आ रहे हैं। बड़े बड़े बच्चों की कहानियाँ हैं। इसलिए हमें उन बच्चों से ना तो धोखा करना चाहिए, ना उनसे ऐसी बातें करनी चाहिए। अगर आप जो इन पढ़े हुए हैं तो आपको जितना हो सकता है अपने भाई बहनों की तरह उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं कि कोई ये पूछे क्या हाल है तो उसका भी 100 रुपया ले ले, ये अच्छी बात नहीं है। हमें बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जितना हमसे हो सके हमें बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप आज 10:30 से लेके 11:30 तक कोई भी सवाल होगा आप पूछना, जितना मुझे नॉलेज होगा मैं बताऊंगा। और इसलिए मैं ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि कई जगह बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा है सर फिर कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो इसलिए बेटे जितना होगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम होगी। अब ज़्यादा देर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना होगा और थोड़ा थोड़ा करके आप दुआ करना मैं ठीक रहूँ। मैं फिर आपको कोशिश करेंगे पहले की तरह, आपको दोबारा कोई टेंशन नहीं रहने देंगे। ऑल द बेस्ट, आपको सबको सलामत रहो, खुश रहो, भगवान आपको ठीक रखे और आपका कैरियर अच्छा रहे। आप पढ़ाई की तरफ करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। AICT इतना कर रही है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चती है, इस पर इतना बजट है, तो मेन पर्पज़ यही है कि आप पढ़ लिख कर अपना अच्छा कैरियर बना सकें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।